जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया कर ही रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। लगभग 10 से 12 तो कमेंट आ चुके हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी खूब सारे मैसेज हैं। लड़कियां भी अलग अलग पूछ रही हैं क्या यूपीएसआई में इंटरव्यू है। मेरी बात एक तो तुम सबसे पहले मेरी बात एक ध्यान से सुनना। अगर यूपीएसआई में इंटरव्यू हुआ तो क्या तुम फॉर्म नहीं भरोगे? क्या तुम पेपर देने नहीं जाओगे? क्या तुम्हारा अगर सिलेक्शन हो गया तो तुम दौड़ मारने नहीं जाओगे? तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाओगे? ये बताओ मुझे सबसे पहली बात तो तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? दूसरी बात, अपने दिमाग से ये जो इधर उधर से जो खबरें तुम लेके आते हो ना, ये चीज़ें थोड़ी सी निकाल दो और थोड़ा ध्यान से ये सोचो कि अगर सच में ही इंटरव्यू हो गया तो क्या तुम पेपर नहीं दोगे? तुम पेपर तब भी दोगे भाई। अपने आप को इतना ज़्यादा मत बोझ के नीचे दबाया करो, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि यूपीएसआई में इंटरव्यू होने वाला है या यूपीएसआई में इंटरव्यू आ ही गया है और प्री और मेंस भी आ गया है। हाँ, ये वाला एक अलग कंसेप्ट निकल रहा है कि प्री और मेंस इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। तो देखो, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस कहीं पे भी नहीं है। पहली बात तो ऑफिशियल नोटिस इसी बात का नहीं है कि यूपीएसआई तुम्हारी इस साल आने भी वाली है या नहीं आने वाली, किसी को भी नहीं पता। ये जितने भी बना रहे हैं ना वीडियो, एजुकेशनल चैनल हो या जो भी हो, रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पर हाँ, किसी को भी अभी ये नहीं पता है कि प्री और मेंस आने वाला है और उसके बाद इंटरव्यू भी होने वाला है। ऐसा किसी को कुछ नहीं पता है। तो जो भी तुम्हें ये बात बता रहे हैं, कृपया उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करें, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरव्यू हो गया तो ना तो तुम रोक पानेगे उसे, ना मैं रोक पानेगी। इंटरव्यू तुम भी देने जाओगे 100% अगर तुम्हारा सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई। और अगर नहीं हुआ तो अब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो मज़े ही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना अपनी बुद्धि पे जोर मत दो। हमेशा UPPRB.in इस वाली वेबसाइट पे भरोसा रखो। यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर भरोसा रखो। जो भी कोई नोटिस होगा वो सबसे पहले उसी पे आएगा भाई। अगर उस पर आ जाता है तब आप मानो कि हाँ ये चीज़ है, अदरवाइज़ उस चीज़ को मत मानो, ठीक है। अपना ध्यान जितना भी हो सके ना पढ़ाई पे लगाओ, क्योंकि ये चीज़ें ना, इंटरव्यू आ रहा है, प्री और मेंस आ रहा है, देखो जो तुम्हें बता रहे हैं ना वो तो करोड़ों कमा रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस बात से कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। पर मुझे जनरली बताऊं तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और तुम जो ये क्वेश्चंस पूछते हो ना, बहुत सारे बच्चे तो यूँ कहते हैं मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ यूपीएसआई के बारे में पता नहीं है, मैथ का बता दो। एक एक चीज़, हर चीज़ चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से उठा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम ना ही करना चाहो तो भाई देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज़ हर चीज़ चैनल पे है तुम्हारी। तो तुम पढ़ो तो सही, पहले अपनी तरफ से कुछ प्रयास तो कर लो, ठीक है। मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। इंटरव्यू होएगा, हो जाएगा यार, नहीं होएगा नहीं होएगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। पर वैसे अभी कोई नोटिफिकेशन है नहीं, मतलब मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर होएगा तो ठीक है, वो सबके लिए होगा, तुम्हारे अकेले का तो इंटरव्यू होएगा नहीं मेरे भाई, सबका ही होगा ना। तो तुम अब आराम से अपना ध्यान जो है वो पढ़ाई पे लगाओ, अपना पढ़ो, टेस्ट दो। देखो 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके। मुझे ये 4 सब्जेक्ट करने हैं, फिर चाहे मैं आरपीएफ में बैठूं, फिर चाहे मैं एसएससी में बैठूं, चाहे मैं सीपीओ दे रहा हूं, चाहे मैं यूपीएसआई दे रहा हूं, चाहे मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल दे रहा हूं, चाहे मैं भारत का कोई भी एग्जाम दे रहा हूं, मुझे ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए। अगर तुम्हारी इन 4 सब्जेक्ट पे कमांड बन गई है तब तो मुझे बताना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी तैयारी करने का। तुम यूपीएसआई उसी दिन निकाल लोगे जिस दिन तुम्हारी इन 4 सब्जेक्ट पे कमांड बन जाएगी। अपने सब्जेक्ट को, अपने हर चैप्टर को 5-5 बार रिवाइज करो। मैंने तुम्हें कितनी फेरी तो ये दिखा लिया भाई कि मका वो बना लो, रीजनिंग के बना लो कि हाँ भाई मैंने इतने टॉपिक लिख रखे, और मैथ के मैंने इतने टॉपिक लिख रखे। पता नहीं तुम किस बातों में लगे रहो यार, मुझे तो समझ ही नहीं आती। क्यों क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम? पढ़ो, 4 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। जिस दिन 4 सब्जेक्ट क्लियर हो जाए ना, उस दिन मेरे से बात करना, उस दिन ये कह देना हाँ दीदी मैंने चारों के चारों सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, पर अभी भी मुझे ये दिक्कत आ रही है, फिर मैं तुम्हारी समस्या का पूरा समाधान करूंगी। पर तुम पहले 4 सब्जेक्ट तो क्लियर करो, तुम पढ़ते तो हो नहीं, तुम्हारा ध्यान रहे इधर उधर बेफालतू की बातों में, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आराम से पढ़ो, मेहनत करो, फिर तुम्हें कोई भी डाउट होता है पूछो, बेझिझक होकर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सारी चीज़ें चैनल पे अवेलेबल हैं। कोई चीज़ तुम्हें ऐसे लगती हो कि भाई इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए तो बता दिया करो, जब समय मिलेगा बन जाएगी वीडियो। ठीक है, अभी अच्छे से पढ़ाई करो। इंटरव्यू होवे ना होवे इतनी टेंशन मत लो। आ रही बात समझ में? बढ़िया से पढ़ना। ठीक है, जय हिंद।